वो पल जो सब कुछ बदल देता है। हाय दोस्तों, स्टोइक सोच में तुम्हारा स्वागत है। एक पल के लिए रुक जाओ, आंखें बंद करो और अपने दिल की सुनो। कभी ऐसा हुआ है कि कोई तुम्हें अचानक इग्नोर करने लगा? वो इंसान जिसके साथ तुम घंटों बातें करते थे, जिसके मैसेज का इंतजार तुम्हें हर सुबह रहता था, जिसकी एक हंसी तुम्हारा दिन बना देती थी, और फिर अचानक सब बदल गया। उनके मैसेजेस कम होने लगे, कॉल्स का जवाब नहीं आता, तुम्हारी स्टोरी देखते हैं लेकिन रिप्लाई नहीं करते, और सबसे बुरा, वो बिना कुछ कहे तुम्हारी जिंदगी से गायब हो जाते हैं। वो पल कैसा होता है? जैसे सीने में कोई भारी चीज अटक गई हो, दिमाग में सवालों का तूफान। मैंने क्या गलत किया? क्या वो मुझसे नाराज है? क्या मैं उनके लिए काफी नहीं था? तुम फोन उठाते हो, उनके पुराने मैसेजेस स्क्रॉल करते हो, उनकी इंस्टा स्टोरी चेक करते हो, ये सोचकर कि शायद कुछ हिंट मिले। ये पोस्ट किसके लिए है? क्या वो किसी और के साथ है? और फिर वो पल आता है जब तुम्हारा मन करता है कुछ करो, एक लंबा मैसेज भेज दो जिसमें तुम अपने सारे इमोशंस उड़ेल दो, उन्हें कॉल करो, पूछो कि आखिर बात क्या है, या फिर गुस्से में आकर उन्हें ब्लॉक कर दो ताकि तुम दिखा सको कि तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दोस्त, रुक जाओ। स्टोइक सोच पर हम कहते हैं यही वो पल है जहां तुम अपनी जिंदगी बदल सकते हो। ये वो मोड़ है जहां तुम टूटने की जगह खुद को और स्ट्रांग बना सकते हो। ये वीडियो सिर्फ उस इंसान को वापस लाने की बात नहीं है, ये तुम्हारी असली ताकत ढूंढने की कहानी है। वो ताकत जो तुम्हें हर रिश्ते में, हर मुश्किल सिचुएशन में अडिग रखेगी। मैं आज तुम्हें 6 स्टोइक सत्य बताने जा रहा हूं। ये सत्य मार्कस ऑरेलियस, सेनेका और एपिक्टेटस जैसे स्टोइक दार्शनिकों की सीख से आए हैं। ये कोई जादुई फॉर्मूला नहीं जो किसी को तुम्हारे पीछे दौड़ा दे। ये वो सच हैं जो तुम्हें आत्मनियंत्रण, आत्मसम्मान और आंतरिक शांति देंगे। मार्कस ऑरेलियस ने एक बार कहा था, कोई तुम्हारी शांति तब तक नहीं छीन सकता जब तक तुम उसे देने को तैयार ना हो। सोचो, जब कोई तुम्हें इग्नोर करता है तो वो तुम्हारी शांति छीनने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन क्या होगा अगर तुम उस शांति को बनाए रखो? क्या होगा अगर तुम उस इंसान को अपनी ताकत देने की जगह उसे अपने लिए रखो? मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। मेरा एक दोस्त था, रोहन। रोहन अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत प्यार करता था। वो उसका हर ख्याल रखता था। सुबह का गुड मॉर्निंग, बेबी मैसेज, रात को लंबी बातें, उसकी हर छोटी बड़ी बात में साथ देना। लेकिन एक दिन उसकी गर्लफ्रेंड ने दूरी बनानी शुरू कर दी। पहले मैसेजेस का जवाब देर से आने लगा, फिर कॉल्स अनअटेंडेड रहने लगे, और एक दिन उसने रोहन को बिना कोई वजह बताए ब्लॉक कर दिया। रोहन का दिल टूट गया। वो घंटों अपने कमरे में बैठकर सोचता, मैंने क्या गलत किया? क्या मैं उसके लिए काफी नहीं था? उसने उस लड़की को मैसेज भेजने की कोशिश की, दूसरे नंबर से कॉल किए, उनके कॉमन फ्रेंड से बात की, लेकिन कुछ नहीं बदला। वो और डिप्रेशन में चला गया। एक दिन वो मेरे पास आया, उसकी आंखें लाल थीं। बोला, मुझे समझ नहीं आता, मैं उसे वापस कैसे लाऊं? क्या उसे ब्लॉक कर दूं या एक आखिरी बार बात कर लूं? मैंने उससे कहा, रोहन रुक, तू जो कर रहा है वो सब इमोशंस की वजह से है। तू अपनी ताकत उसे दे रहा है। अगर तू सचमुच कुछ बदलना चाहता है तो पहले खुद को बदल। मैंने उसे स्टोइक दर्शन की बात बताई। मैंने कहा कि उसकी वैल्यू उस लड़की के रिएक्शन पर नहीं टिकी। उसने मेरी बात सुनी, उसने मैसेज करना बंद किया, अपनी एनर्जी को अपने गोल्स पर लगाया, जिम ज्वाइन किया, अपनी पुरानी हॉबी गिटार को फिर से शुरू किया। धीरे धीरे वो वापस वो रोहन बनने लगा जो पहले कॉन्फिडेंट और खुश था। और कुछ महीनों बाद कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसे उम्मीद भी नहीं थी। वो लड़की वापस आई, उसने रोहन को मैसेज किया, हाय तू कैसा है? लेकिन अब रोहन वही इंसान नहीं था। उसने खुद को इतना स्ट्रांग बना लिया था कि उसे उस मैसेज की जरूरत ही नहीं थी। उसने जवाब दिया, हाय मैं ठीक हूं, तू? बस। न कोई ड्रामा, न कोई डेस्परेशन, और सबसे बड़ी बात, उसे अब उस रिश्ते की चाहत ही नहीं थी, क्योंकि उसने अपनी असली ताकत ढूंढ ली थी। उसने समझ लिया था कि उसकी खुशी, उसकी वैल्यू किसी और के हाथों में नहीं, वो उसके अंदर थी। स्टोइक सोच का मकसद यही है दोस्त, तुम्हें वो मानसिकता देना जो तुम्हें हर मुश्किल रिश्ते में, हर दर्द में अपनी वैल्यू याद रखने दे। आज की दुनिया में रिश्ते आसान नहीं है। सोशल मीडिया ने हमें हर वक्त कनेक्टेड रखा है। हम हर मैसेज का जवाब तुरंत चाहते हैं, हम हर इंसान से वैलिडेशन चाहते हैं,
और जब वो नहीं मिलता तो हम टूट जाते हैं। लेकिन स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि हमारी खुशी किसी और के कंट्रोल में नहीं, वो हमारे अंदर है। वो उस इंसान के मैसेज में नहीं, उनकी स्टोरी में नहीं, उनके लायक। मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, अगर तुम आज से फैसला कर लो कि तुम अपनी ताकत किसी और को नहीं दोगे तो क्या होगा? अगर तुम आज से अपनी जिंदगी को इतना वाइब्रेंट बना दो कि तुम्हें किसी की वैलिडेशन की जरूरत ना पड़े तो क्या होगा? स्टोइक सोच पर हम यही सिखाते हैं। आज हम 6 स्टोइक सत्य की बात करेंगे जो तुम्हें उस दर्द से, उस उलझन से बाहर निकालेंगे। ये सत्य तुम्हें ऐसा इंसान बनाएंगे जिसे कोई कभी इग्नोर करने की हिम्मत ना करे। ये सिर्फ रिश्तों की बात नहीं, ये तुम्हारी पूरी जिंदगी को बदलने की कहानी है। तो तैयार हो? चलो शुरू करते हैं। नंबर 1, साइलेंस की ताकत। कुछ न करना ही सब कुछ है। जब कोई तुम्हें इग्नोर करता है तो तुम्हारा पहला रिएक्शन क्या होता है? मन करता है कुछ करो। एक लंबा मैसेज भेज दो जिसमें तुम अपने सारे इमोशंस उड़ेल दो। उन्हें कॉल करो, पूछो कि आखिर बात क्या है, या फिर गुस्से में आकर उन्हें ब्लॉक कर दो ताकि तुम दिखा सको कि तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन स्टोइक सोच पर हम कहते हैं कुछ मत करो। सेनेका ने एक बार कहा था, जो अपने इमोशंस का गुलाम है वो अपनी जिंदगी का मालिक नहीं। सोचो, जब तुम मैसेज भेजते हो, कॉल करते हो या ब्लॉक करते हो तो तुम क्या कर रहे हो? तुम अपनी ताकत उस इंसान को दे रहे हो। तुम उन्हें बता रहे हो कि उनकी हरकतें तुम्हें कंट्रोल कर सकती हैं। लेकिन क्या होगा अगर तुम कुछ ना करो? अगर तुम उस मैसेज को अनदेखा कर दो, अगर तुम उस कॉल को छोड़ दो, अगर तुम उनकी सोशल मीडिया स्टोरी देखकर भी चुप रहो? साइलेंस कमजोरी नहीं है दोस्त, ये ताकत है। ये उस इंसान की ताकत है जो अपनी वैल्यू जानता है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। मेरी एक दोस्त थी अनन्या। अनन्या का बॉयफ्रेंड अचानक उससे दूरी बनाने लगा। पहले वो हर दिन बात करता था, घंटों कॉल्स, लंबे लंबे मैसेजेस। लेकिन धीरे धीरे सब बदल गया। मैसेजेस का जवाब देर से आने लगा, कॉल्स का जवाब नहीं मिलता। अनन्या ने उससे पूछा, क्या बात है? उसने कहा, बस थोड़ा बिजी हूं। लेकिन अनन्या को सच पता था, वो परेशान हो गई। उसे लगने लगा कि शायद उसकी कोई गलती है। उसने लंबे लंबे मैसेज भेजे, प्लीज मुझे बता, मैंने क्या गलत किया? उसने कॉल्स किए, लेकिन जवाब वही, या तो कुछ नहीं या फिर बाद में बात करते हैं। अनन्या टूटने लगी। वो रात रात भर जागती, फोन स्क्रॉल करती, उसकी स्टोरीज चेक करती। एक दिन वो मेरे पास आई। उसकी आवाज में दर्द था। बोली, मुझे समझ नहीं आता मैं उसे वापस कैसे लाऊं। मैंने कहा, अनन्या रुक, तू उसे अपनी ताकत दे रही है, कुछ मत कर, बस चुप रह। अनन्या को पहले तो मेरी बात अजीब लगी। उसने कहा, लेकिन अगर मैं कुछ नहीं करूंगी तो वो मुझे भूल जाएगा। मैंने कहा, अगर वो तुम्हें भूल जाता है तो वो तुम्हारे लायक नहीं, लेकिन अगर तू चुप रही तो वो सोचेगा, और यही तेरी ताकत है। उसने मेरी बात मानी। उसने मैसेज करना बंद किया, उसकी स्टोरीज चेक करना छोड़ दिया। पहले तो बहुत मुश्किल था। हर बार फोन हाथ में आता, मन करता कि कुछ लिख दे, लेकिन उसने खुद को रोका। वो रात को तकिए से लिपट कर रोती थी, लेकिन हर बार खुद को याद दिलाती, मेरी वैल्यू मेरे अंदर है। कुछ हफ्ते बाद उस लड़के ने मैसेज किया, हाय तू कैसी है? अनन्या का दिल जोर से धड़का। उसका मन हुआ कि तुरंत जवाब दे दे, लेकिन उसने रुककर सोचा। उसने मुझे फोन किया, अब क्या करूं? मैंने कहा, जवाब दे, लेकिन अपनी ताकत मत खो। उसने लिखा, हाय मैं ठीक हूं, तू? बस, न कोई सवाल न कोई ड्रामा। उसका जवाब शांत था, कॉन्फिडेंट था। उस लड़के ने फिर मैसेज किए, तू तो बिल्कुल बदल गई है, क्या हम मिल सकते हैं? लेकिन अब अनन्या की एनर्जी अलग थी। वो अब वो लड़की नहीं थी जो किसी के पीछे भागे। उसकी साइलेंस ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया था। वो सोचने लगा, अरे ये तो कुछ बोल ही नहीं रही, क्या मैंने इसे गलत समझा? और दोस्त, कुछ भी जिज्ञासा से ज्यादा पावरफुल नहीं। साइलेंस क्यों काम करता है? क्योंकि ये तुम्हारी वैल्यू दिखाता है। जब तुम चुप रहते हो तो तुम उस इंसान को बता देते हो कि तुम उनकी हरकतों पर डिपेंड नहीं करते, तुम उन्हें सोचने पर मजबूर कर देते हो। और सबसे बड़ी बात, साइलेंस तुम्हें तुम्हारी शांति वापस देता है। सोचो, अगर अनन्या मैसेज भेजती रहती तो क्या होता? वो शायद जवाब देता या शायद नहीं, लेकिन अनन्या की ताकत चली जाती। वो उसे ये बता देती कि वो अभी भी उसकी हरकतों पर डिपेंड करती है। लेकिन जब उसने चुप्पी चुनी तो उसने गेम बदल दिया। मार्कस ऑरेलियस का एक कोट है,
जो चीज तुम्हें परेशान करती है वो चीज नहीं, बल्कि तुम्हारा उसका जवाब है। जब कोई तुम्हें इग्नोर करता है तो वो तुम्हें परेशान नहीं कर रहा, तुम्हारा रिएक्शन तुम्हें परेशान कर रहा है। तो रिएक्शन छोड़ दो, साइलेंस को अपनी ताकत बनाओ। मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, अगर तुम आज से फैसला कर लो कि तुम किसी के इग्नोर करने पर रिएक्ट नहीं करोगे तो क्या होगा? शायद तुम्हें वो शांति मिले जो तुम हमेशा से चाहते थे। शायद तुम वो इंसान बन जाओ जिसे कोई कभी इग्नोर करने की हिम्मत न करे। स्टोइक सोच का पहला सत्य है, साइलेंस तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। इसे जियो और देखो कैसे तुम्हारी जिंदगी बदलती है। नंबर 2, खुद को चुनो। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारा सेंटर है। जब कोई तुम्हें इग्नोर करता है तो तुम्हारी एनर्जी कहां जाती है? उनके पीछे। तुम घंटों उनकी सोशल मीडिया चेक करते हो, उनके मैसेजेस का इंतजार करते हो, उनके बारे में सोचते हो। लेकिन स्टोइक सोच पर हम कहते हैं, उस एनर्जी को वापस लाओ, खुद को चुनो। एपिक्टेटस ने कहा था, तुम सिर्फ वही कंट्रोल कर सकते हो जो तुम्हारे बस में है। तुम किसी के दिमाग को नहीं बदल सकते, तुम उनकी फीलिंग्स को नहीं कंट्रोल कर सकते, लेकिन तुम अपनी जिंदगी को कंट्रोल कर सकते हो। और यही वो चीज है जो सब कुछ बदल देती है। सोचो, जो वक्त तुम उनकी सोच में बर्बाद कर रहे हो वो अगर तुम खुद पर लगाओ तो क्या होगा? शायद तुम वो गिटार सीख लो जो सालों से कोने में पड़ा है। शायद तुम जिम जाओ और खुद को फिट बनाओ। शायद तुम वो बुक पढ़ लो जो हमेशा से पढ़ना चाहते थे। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। मेरा एक दोस्त था, अर्जुन। अर्जुन का ब्रेकअप हुआ था। उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे बिना कोई वजह बताए छोड़ दिया। अर्जुन दिन रात उसकी सोशल मीडिया चेक करता था, हर पोस्ट को एनालाइज करता। ये किसके लिए है? क्या वो मुझ पर तंज कस रही है? वो इतना उदास हो गया कि उसने अपनी जॉब पर ध्यान देना छोड़ दिया। एक दिन वो मेरे पास आया, बोला, मुझे समझ नहीं आता मैं उसे कैसे भूल जाऊं। मैंने कहा, अर्जुन, उसे भूलने की जरूरत नहीं, बस उसे अपनी जिंदगी का सेंटर बनाना बंद कर। मैंने उसे बताया कि वो अपनी एनर्जी को वापस लाए। अर्जुन ने मेरी बात मानी। उसने जिम ज्वाइन किया, अपनी पुरानी हॉबी स्केचिंग को फिर से शुरू किया। उसने नए लोगों से मिलना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी एनर्जी बदली। वो फिर से वो अर्जुन बनने लगा जो पहले कॉन्फिडेंट था। 6 महीने बाद उसकी एक्स ने उसे मैसेज किया, तू बहुत चेंज हो गया है, क्या हम बात कर सकते हैं? अर्जुन ने जवाब दिया, हाय, मैं ठीक हूं, बस अपनी जिंदगी में बिजी हूं। उसका जवाब शांत था, कॉन्फिडेंट था, क्योंकि अब उसकी जिंदगी का सेंटर वो खुद था, ना कि वो लड़की। खुद को चुनने से क्या होता? तुम्हारी एनर्जी बदल जाती है। तुम वो इंसान बन जाते हो जो अपनी जिंदगी में बिजी है। और दोस्त, कुछ भी उस इंसान से ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं जो अपनी जिंदगी को फुल ऑन जी रहा हो। सोचो, जब तुम अपनी जिंदगी में खुश हो तो लोग तुम्हारी तरफ खींचे चले आते हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हारी एनर्जी में एक मैग्नेटिक वाइब होता है। तुम्हें किसी की वैलिडेशन की जरूरत नहीं होती, और यही वो चीज है जो लोगों को तुम्हारी तरफ खींचती है। स्टोइक सोच का दूसरा सत्य है, खुद को चुनो। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारा सेंटर है, इसे जियो और देखो कैसे तुम अजय बनते हो। नंबर 3, डिटैचमेंट। आजादी का रास्ता। स्टोइक सोच पर हम कहते हैं, तुम्हारी शांति तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन जब कोई तुम्हें इग्नोर करता है तो तुम्हारी शांति सबसे पहले छिनती है। तुम उनके मैसेज का इंतजार करते हो, उनकी पोस्ट्स को एनालाइज करते हो, उनके हर वर्ड को बार बार सोचते हो, और इस सब में तुम अपनी आजादी खो देते हो। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, किसी और के दिमाग को बदलने की कोशिश मत करो, अपने दिमाग को बदलो। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं कि तुम इमोशंस को बंद कर दो। इसका मतलब है कि तुम अपनी खुशी को किसी और के एक्शंस पर डिपेंड नहीं करते। सोचो, अगर तुम किसी को प्यार करते हो लेकिन उनकी मौजूदगी के बिना भी पूरा महसूस करते हो तो कितनी आजादी होगी। ये वो स्टेज है जहां तुम किसी के पीछे नहीं भागते, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारी जिंदगी पहले से ही पूरी है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। मेरी एक कजिन थी, प्रिया। प्रिया का एक दोस्त था जिसे वो बहुत पसंद करती थी। वो उसकी हर बात पर ध्यान देती थी, उसके मैसेजेस का तुरंत जवाब देती थी। लेकिन उस लड़के ने धीरे धीरे दूरी बनानी शुरू कर दी। प्रिया ने पूछा, क्या हुआ? उसने कहा, मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए। प्रिया परेशान हो गई। वो सोचती थी, शायद मैंने कुछ गलत कहा। उसने उसे बात करने की कोशिश की, लेकिन जवाब नहीं मिला। वो मेरे पास आई और बोली, मुझे समझ नहीं आता मैं उसे कैसे भूल जाऊं। मैंने कहा, प्रिया, उसे भूलने की जरूरत नहीं, बस उसे अपनी जिंदगी का सेंटर बनाना बंद कर।
मैंने उसे डिटैचमेंट की बात बताई। उसने उस लड़के की सोशल मीडिया चेक करना बंद किया, अपनी एनर्जी को अपनी जॉब और ट्रैवलिंग पर लगाया। कुछ महीनों बाद वो इतनी खुश थी कि उसे उस लड़के की याद ही नहीं आई। और जब उसने उसे मैसेज किया तो प्रिया ने जवाब तो दिया, लेकिन अब वो प्रिया नहीं थी जो किसी के पीछे भागे। उसकी एनर्जी आजाद थी। वो अब वो इंसान थी जो अपनी जिंदगी को फुल ऑन जी रही थी। डिटैचमेंट क्यों जरूरी है? क्योंकि ये तुम्हें आजादी देता है। तुम किसी के एक्शंस पर डिपेंड नहीं करते। तुम्हारी शांति किसी और के कंट्रोल में नहीं होती। और दोस्त, कुछ भी उस इंसान से ज्यादा पावरफुल नहीं जो अपनी शांति को प्रोटेक्ट करता है। स्टोइक सोच का तीसरा सत्य है, डिटैचमेंट तुम्हारी आजादी है। इसे अपनाओ और अपनी शांति को कोई ना छीन पाए। नंबर 4, एनर्जी का जादू। तुम्हारा वाइब सब कुछ है स्टोइक सोच पर। हम मानते हैं तुम्हारी एनर्जी तुम्हारा सबसे बड़ा मैग्नेट है। जब तुम किसी के पीछे भागते हो तो तुम्हारी एनर्जी कमजोर लगती है, लेकिन जब तुम अपनी जिंदगी को इतना वाइब्रेंट बना लेते हो कि तुम्हें किसी की जरूरत नहीं, तो लोग तुम्हारी तरफ खींचे चले आते हैं। सेनेका ने कहा था, जो अपनी जिंदगी को पूरा जीता है वो कभी अकेला नहीं होता। सोचो, जब तुम अपनी जिंदगी में बिजी हो, खुश हो, तो लोग तुम्हें कैसे देखते हैं? वो तुम्हारी एनर्जी को फील करते हैं। वो तुम्हारे कॉन्फिडेंस को नोटिस करते हैं। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। मेरा एक दोस्त था, करण का एक फ्रेंड था जो अचानक उससे दूरी बनाने लगा। करण को लगता था कि शायद वो अब उसकी प्रायोरिटी नहीं है। वो परेशान रहता था। मैंने उससे कहा, करण, अपनी जिंदगी को इतना बड़ा बना कि वो फ्रेंड उसमें फिट होने की कोशिश करे। करण ने मेरी बात मानी। उसने अपनी पुरानी पसंद फोटोग्राफी को फिर से शुरू किया, ट्रैवलिंग शुरू की, नए लोगों से मिलना शुरू किया। वो अपनी जिंदगी में इतना बिजी हो गया कि उसे उस फ्रेंड की याद ही नहीं आई। एक दिन उस फ्रेंड ने उसे कांटेक्ट किया, दोस्त, तू तो पूरी तरह बदल गया है, क्या हम फिर से मिल सकते हैं? करण ने जवाब दिया, लेकिन अब वो डिपेंडेंट नहीं था। उसकी एनर्जी इतनी पॉजिटिव थी कि लोग उसके पीछे खींचे चले आते थे। एनर्जी क्यों मायने रखती है? क्योंकि लोग तुम्हारी एनर्जी को फील करते हैं। जब तुम अपनी जिंदगी में खुश हो तो तुम एक मैग्नेट बन जाते हो। लोग तुम्हारी तरफ खींचे चले आते हैं। और दोस्त, कुछ भी उस इंसान से ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं जो अपनी जिंदगी को फुल ऑन जी रहा हो। स्टोइक सोच का चौथा सत्य है, तुम्हारी एनर्जी तुम्हारा जादू है। इसे शिफ्ट करो और देखो कैसे दुनिया तुम्हारी तरफ खींचती है। नंबर 5, जब वो लौटे, अपनी ताकत मत खोना। जब तुम साइलेंस अपनाते हो, खुद को चुनते हो, डिटैचमेंट को जीते हो और अपनी एनर्जी को शिफ्ट करते हो, तो कुछ ऐसा होता है जिसकी तुम्हें उम्मीद भी नहीं होती। वो इंसान जो तुम्हें इग्नोर कर रहा था अचानक लौटता है। शायद एक हाई मैसेज, शायद एक कॉल, या फिर वो तुम्हारी पोस्ट्स पर लाइक करने लगता है। लेकिन स्टोइक सोच पर हम कहते हैं, ये तुम्हारी असली परीक्षा है। एपिक्टेटस ने कहा था, जो तुम कंट्रोल नहीं कर सकते उसके लिए परेशान मत हो। तुम उनके इरादों को नहीं बदल सकते, लेकिन तुम ये कंट्रोल कर सकते हो कि तुम कैसे रिस्पॉन्ड करते हो। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। मेरी एक फ्रेंड थी, नेहा का एक करीबी दोस्त था जो अचानक उससे बात करना बंद कर देता था। नेहा ने पहले बहुत कोशिश की, मैसेजेस भेजे, कॉल्स किए, लेकिन कुछ नहीं बदला। फिर उसने मेरी सलाह मानी। उसने रिएक्ट करना बंद किया, अपनी एनर्जी को अपनी जॉब और फिटनेस पर लगाया। कुछ महीनों बाद उस दोस्त ने उसे मैसेज किया, हाय, लंबे वक्त बाद, तू कैसी है? नेहा का मन हुआ कि वो तुरंत जवाब दे, लेकिन उसने रुक कर सोचा। उसने मुझे फोन किया, अब क्या करूं? मैंने कहा, नेहा जवाब दे, लेकिन अपनी वैल्यू मत भूल। नेहा ने लिखा, हाय, मैं ठीक हूं, बस अपनी जिंदगी में बिजी हूं। तू? उसका जवाब शांत था, कॉन्फिडेंट था। उसने कोई सवाल नहीं पूछा, कोई ड्रामा नहीं किया। उस दोस्त ने फिर मैसेज किया, लेकिन अब नेहा की एनर्जी इतनी स्ट्रांग थी कि वो उसे इंप्रेस करने की कोशिश करने लगा। सही रिस्पॉन्स क्यों जरूरी है? क्योंकि ये तुम्हारी वैल्यू बनाए रखता है। जब तुम कॉन्फिडेंटली जवाब देते हो तो तुम उन्हें बता देते हो कि तुम अब वो इंसान नहीं जो उनके पीछे भागेगा। तुम अब वो इंसान हो जो अपनी ताकत जानता है। स्टोइक सोच का 5वां सत्य है, जब वो लौटे तो अपनी ताकत मत खोना, अपनी वैल्यू को हमेशा याद रखो। नंबर 6, आखिरी सवाल, क्या वो तुम्हारे लायक हैं? स्टोइक सोच का आखिरी सत्य सबसे जरूरी है। जब तुम इन सारी स्टेजेस से गुजर जाते हो, साइलेंस, सेल्फ चॉइस, डिटैचमेंट,
एनर्जी शिफ्ट और सही रिस्पॉन्स, तो एक आखिरी सवाल आता है, क्या तुम सचमुच उन्हें वापस चाहते हो? मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, हर चीज को वैसी ही देखो जैसी वो है। जब कोई तुम्हें इग्नोर करता है तो तुम उसे बहुत ऊपर रख देते हो। तुम सोचते हो कि वो परफेक्ट है, लेकिन अब जब तुमने अपनी ताकत ढूंढ ली है तो क्या वो इंसान सचमुच तुम्हारी जिंदगी में फिट बैठता है? मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। मेरा एक दोस्त था, विक्रम। विक्रम की गर्लफ्रेंड ने उसे छोड़ दिया था। वो बहुत परेशान था। उसे लगता था कि वो उसके बिना नहीं जी सकता, लेकिन उसने स्टोइक रास्ता चुना। उसने रिएक्ट करना बंद किया, अपनी जिंदगी पर फोकस किया, अपनी एनर्जी को शिफ्ट किया। 1 साल बाद उसकी एक्स ने उसे कांटेक्ट किया। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ, क्या हम फिर से शुरू कर सकते हैं? विक्रम ने सोचा। उसने खुद से पूछा, क्या ये इंसान मेरी जिंदगी को बेहतर बनाएगा या ये सिर्फ पुरानी यादें हैं? विक्रम ने जवाब दिया, मैं अब एक अलग जगह पर हूं। मुझे लगता है कि हम दोनों को अपनी जिंदगी जीनी चाहिए। उसने उसे ग्रेसफुली रिजेक्ट किया और वो फैसला उसकी जिंदगी का सबसे ताकतवर फैसला था, क्योंकि अब वो जानता था कि उसकी खुशी किसी और पर डिपेंड नहीं करती। ये सवाल क्यों जरूरी है? क्योंकि ये तुम्हें क्लैरिटी देता है। ये तुम्हें याद दिलाता है कि तुम किसी की दूसरी चॉइस नहीं हो। तुम वो इंसान हो जो अपनी वैल्यू जानता है। और दोस्त, कुछ भी उस इंसान से ज्यादा पावरफुल नहीं जो अपनी कीमत समझता है। स्टोइक सोच का छठा सत्य है, खुद से पूछो, क्या वो तुम्हारे लायक है? ये सवाल तुम्हारी ताकत को परमानेंट बनाता है। दोस्तों, स्टोइक सोच पर हमने आज 6 स्टोइक सत्य की बात की। ये सत्य सिर्फ उस इंसान को वापस लाने की बात नहीं, ये तुम्हारी जिंदगी को बदलने की कहानी है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, तुम वही बनते हो जो तुम बार बार सोचते हो। अगर तुम बार बार उस इंसान के बारे में सोचते हो जो तुम्हें इग्नोर कर रहा है, तो तुम उसका गुलाम बन जाते हो। लेकिन अगर तुम अपनी ताकत, अपनी शांति पर फोकस करते हो, तो तुम अजेय बन जाते हो। सोचो, अगर तुम आज से अपनी जिंदगी को बदलना शुरू कर दो तो क्या होगा? शायद तुम वो इंसान बन जाओ जिसे कोई कभी इग्नोर करने की हिम्मत ना करे। शायद तुम वो जिंदगी जीने लगो जो तुम हमेशा से चाहते थे। अपनी ताकत ढूंढ सकते हो, तुम अपनी शांति वापस ले सकते हो, और तुम वो इंसान बन सकते हो जो हर सिचुएशन में अडिग रहता है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आई तो स्टोइक सोच को सब्सक्राइब करो। नीचे कमेंट में स्टोइक सोच लिखो और बता दो कि तुम्हें इन 6 सत्यों में से कौन सा सबसे ज्यादा पसंद आया। अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करो ताकि वो भी अपनी ताकत ढूंढ सकें, और बेल आइकन दबाओ ताकि तुम्हें हमारी हर नई वीडियो की खबर मिले। स्टोइक सोच, ताकत।